क्वेश्चन नंबर 32 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन से जरूर आता है। मैं इसके आपको तीन टाइप बताऊंगा, तीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर जो 32 है, पहला टाइप, फर्स्ट टाइप, यहाँ सेकेंड टाइप बताऊंगा आपको, सेकेंड टाइप, और यहाँ बताऊंगा आपको थर्ड टाइप। देखो, जो पहला टाइप है ये सबसे बढ़िया टाइप है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा चीज याद करनी पड़ेगी। पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेचता है, तो लाभ करो। अब आपने आज तीन तरीके से क्वेश्चन बता रहे हो मुझे, तो कुछ ना कुछ इसमें चीज भी होगी। देखो, जो पहला टाइप है हमारे इसमें आपको क्या करना है, 1 रुपए में क्या कह रहा है, 1 रुपए में 2 की दर। तो यहाँ लिखा हमने रुपए और यहाँ लिखी वस्तु या दर। वस्तु या कह दो आप, मात्रा कह दो आप, या कह दो दर। बात एक ही है। 1 रुपए में कितने नींबू खरीद रहा है, 2। 1 रुपए में 2 नींबू खरीद रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा सीपी हो गया। जब उनको बेच रहा है बेचने की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, 3 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है, 3 रुपए में 5 की दर। 1 रुपए के 2 नींबू खरीदता है, 3 रुपए के 5 नींबू बेचता है। ये उसने बोला है, खरीदा, बल्कि सीटी इसके नाम को आप ये लिखा खरीदा, तो यहाँ इसने बेचा। तो आप मुझे एक बात बताओ, सबसे शॉर्ट तरीका यही है, बताऊंगा मैं आपको, शॉर्टकट तरीका यही है। आपको इसमें क्या याद करना पड़ेगा आपको, हम पहले रुपए को रखेंगे, पहले किसको रखेंगे, रुपए को। यहाँ पे पहले वाले कॉलम पे रुपए को रखेंगे, दूसरे वाले कॉलम पे क्या रखेंगे, यहाँ पे वस्तु को रखेंगे। पहले वाले कॉलम में रुपए होना चाहिए, दूसरे वाले कॉलम में वस्तु होना चाहिए, मात्रा होनी चाहिए, उनकी संख्या होनी चाहिए वस्तुओं की। तो 1 रुपए में 2 नींबू, नींबू तक क्या था, 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है, 3 रुपए 5 नींबू बेचता है। बस यही याद करना है आपको। इस ट्रिक में यही याद करना है कि पहले वाले में रुपए होना चाहिए, दूसरे वाला जो कॉलम है इसमें क्या होना चाहिए, वस्तु होनी चाहिए। कुछ नहीं करना है, आप इसको यहां से गुणा करो। 1 को गुणा 5 में, 5 आ गया। इसके बाद इस 2 को गुणा 3 में, 6 कर दिया आपने। ये जो 1 को गुणा 5 में किया, ये 5 है, ये क्या होगा, ये होगा सीपी। फिर इसके बाद आपने इस 3 को गुणा 6 में कराया, 2 गुणा 6 में, ये जो यहाँ आया, ये हो गया आपका एसपी। सीपी 5 है, क्रयमूल्य 5 है, विक्रयमूल्य कितना है, 6 है। आपने देखा कि सर ये तो 5 है, हम इसको बहुत आसानी से क्या बना सकते हैं, 100। तो आपने सर दोनों में गुणा कर दो, कितने का, इसमें आपने गुणा करवा दिया 20 का। तो ये कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगा। ये कितने हो जाएगा, 120। यानी क्या हो गया यहाँ पे आपको 20% का, 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। शॉर्ट तरीका यही है, लेकिन क्वेश्चन में जब आएगा आपके पास ये चीज, तो क्वेश्चन में क्या होगा, पेपर में कहीं ना कहीं ऐसा करेगा कि 1 रुपये 2 बोल देगा और दूसरे वाले में बोल देगा 5 वस्तु 3 रुपए की। तो इसमें आपको देखने की ये जरूरत है कि यहाँ पे इस कॉलम में रुपए होना चाहिए और इस वाले में आपकी वस्तु होनी चाहिए। अगर पेपर में कभी इसको आगे पीछे कर दे, तो आपको देख के करना है। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि 1 रुपए की 2 वस्तु और दूसरे वाली लाइन में लिखी होगी 5 वस्तुएं 3 रुपए की, तो वहां चेंज कर दिया उसने। तो आपको इस वाले कॉलम में रुपए रखना है, इस वाले कॉलम में वस्तु रखना है। इसका ऐसे गुणा कर दो, 1 गुणा 5 में करा, 5 आया, ये सीपी हो जाएगा। 3 गुणा 6 में आया, 6 है, ये एसपी हो जाएगा। ये क्रयमूल्य है, ये एसपी है। आपने बताया, मैंने कहा ये 100 बना सकते हो, 20 में 100 कर लिया और 20 से गुणा करोगे, इसमें कितना होगा, 120 हो गया। 100 की चीज लाए आप, 120 में बेच दिया, 20% का आपको लाभ हो गया। ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो, एक बात बताओ, जब भी हम जब भी बात करते हैं क्रय मूल्य की या विक्रय मूल्य की, तो हम किससे बात करते हैं, रुपए में बात करते हैं, रुपये में। तो आपने कहा ठीक है सर, हम रुपए में जब बात करते हैं तो हमको वस्तुएं सेम करनी पड़ती हैं। हम जितनी वस्तु लेके आए हैं, अगर 10 वस्तुएं लेके आए और 10 वस्तुओं को इन बेचेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगी, वस्तुएं समान हो जाएंगी। क्वेश्चन हमारा जो है कन्वर्ट हो जाएगा रुपए में। कैसे रुपए,
इसने कहा जी 1 रुपए तो 42 रुपए में, 1 रुपए की कितनी है 2 वस्तुएं, और 3 रुपए की है 5 वस्तु। आप 2 वस्तु लेके आ रहे हो, 5 वस्तु बेच रहे हो, ऐसे कैसे हो गया भैया? ऐसे कैसे होगा? गणित आपका तो फेल हो जाएगा, आपका गणित तो फेल हो जाएगा। अगर आप 2 लेके आए हो तो 2 ही बेचो, तो फिर हम रुपए में आसानी से मालूम कर लेंगे कितना क्या है। या 5 लेके आए तो 5 ही बेचो। कहने का मतलब यहाँ पे वस्तुएं समान रखनी पड़ेगी, वस्तुएं समान रखनी पड़ेंगी, तब क्वेश्चन रुपए में बदल जाएगा। वस्तुएं समान रखनी पड़ेंगी, कहने का मतलब वस्तुएं कांस्टेंट रखनी पड़ेंगी, स्थिर रखनी पड़ेंगी, तब जाके हमें ये क्वेश्चन जो है हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रुपए में। कैसे होगा देखो। अब मुझे इसके लिए अपना दूसरा प्लेट लाना पड़ेगा, नीला वाला। मैंने कहा काम करते हैं, पहले वाले में अगर हम गुणा कर दें यहाँ पे 5 का, और दूसरे वाले में गुणा कर दें आप 2 का, आपने कर दिया, तो 5 रुपये में क्या आया? 5 रुपये में कितने? 10 वस्तुएं कितने में आई? 5 रुपये में। 2 पंचे 10, ये हो गया हमारा सीपी, ये हो गया सीपी, और ये हमारा एसपी मान लो 2 इंच। अब मुझे एक बात बताओ, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपए है। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना? 6 रुपए है। जब हमारी वस्तुएं क्या हुआ? समान हो गई, कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट यानी स्थिर हो गई, तो अब हमें इनको लेने की जरूरत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मालूम पड़ गया कि 5 रुपए के लेके आ रहे हो, 6 रुपए में बेच रहे हैं। 5 रुपए की लेके चीज आई, 6 रुपए में आपने चीज बेची, या तो क्या करो 20 गुणा कर लो, वही चीज है, एक का फायदा हुआ, 5 पे हुआ, निकाल लो 100, 20% लाभ आ गया। हमने वस्तुओं को क्या किया? वस्तुओं को हमने जब कांस्टेंट कर दिया तो क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो गया रुपए में। क्वेश्चन क्या हुआ? कन्वर्ट हो गया रुपए में। जब रुपए में कन्वर्ट हो गया, आपको मालूम है रुपए में क्या होता है? जब भी हम लाभ का शब्द निकालते हैं तो क्या होता है? हम ऊपर रखते हैं लाभ, नीचे रखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? 5 रुपये होता है। लाभ कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है, हमारा आ गया। तब जब रुपए हम निकाल रहे हैं। अब जो तीसरा टाइप है, इसमें हमने कहा कि वस्तुएं नहीं, ऐसे लिख लो आप, 1 रुपए में 2 वस्तु, और 3 रुपए में 5। अब हमने कहा कि इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसमें हमने वस्तुएं समान रखी थी, यहाँ पे हम रुपए समान कर देंगे। हम पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देंगे वस्तुओं भी, अब रुपए में समान कर देंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर इसमें रुपए को समान या कांस्टेंट कर देंगे, तब क्वेश्चन वस्तुओं में बदल जाएगा। क्वेश्चन बदल जाएगा कैसे? हमने कहा भैया एक काम करो, ऐसा करते हैं कि रुपए को समान कर देते हैं, तो रुपए को समान करने के लिए यहाँ अगर 3 रुपए तो ऊपर वाले में 3 रुपए हो गया, तो हमने कहा कि भाई अब 3 रुपए में कितनी वस्तुएं आएंगी? ऊपर 3 गुणा कर दिए यहाँ वाले में, इस वाले में आपने गुणा कर दिया 3, और इस वाले में नीचे मान लो 1 का ही कर दो इसका, तो 3 रुपए में आ रही है 6 वस्तुएं, और यहाँ आएगी 3 रुपए में कितनी आ रही है? बेची आ रही है, क्या आएगी? 5 वस्तुएं। आप 3 रुपए में 6 वस्तुएं लेके आ रहे हो, समझना मेरी बात, और 3 रुपए में ही कितने बेच रहे हो? 5 वस्तुएं। इसका मतलब ये हुआ, लाए तो आप 6 थे खरीद के, जब बेचे हो तो केवल आपने 5 दी, एक वस्तु आपने अपने यहाँ पास बचा ली, वही आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। वही क्या होगा? प्रॉफिट होगा।
और जब यहाँ पर लाभ प्रतिशत की बात की जाएगी तो 6 वस्तुएं लेके आए थे, 5 आपने बेची, एक वस्तु का फायदा हुआ, एक का फायदा हुआ। लेकिन अब क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया था, जब भी हम क्वेश्चन को परसेंटेज में, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस में, जब भी हम क्वेश्चन को वस्तु की मात्रा, आर्टिकल्स, उनकी संख्या पे, क्वांटिटी पे जब भी हम हल करेंगे, यानी मतलब रुपए का नहीं होगा, रुपए पे हल नहीं करके आर्टिकल्स, मात्रा, क्वांटिटी हल करेंगे, तो हमेशा बेची जाने वाली जो मात्रा होती है, बेची जाने वाली जो वस्तु होती है, उसी को आधार मानते हैं, उसी पे हमारा प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकलता है। तो आपने कहा सर ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा सीपी था, तो ये क्या है, ये हमारा एसपी है। तो कितना दे रहे हैं, 5 वस्तु दे रहे हैं, तो 5 नीचे आ जाएगा, इंटू 100, 20% से यहाँ बिलाव हो गया। ये मैंने आपको बता दिया 2 तरीके से। पहला तरीका सबसे बढ़िया है, रुपए और वस्तु, एक तरफ रुपए, एक तरफ वस्तु, गुणा कर लो, इससे निकाल लो। दूसरे वाले में हमने वस्तुएं समान रखी, तो पूरा क्वेश्चन किसमें चेंज हो गया, रुपए में। और रुपए में बेस क्या आता है, हमेशा क्रेमूल आता है। क्या आता है, बेस क्रेमूल आता है। लेकिन जब वस्तुओं पे निकालेंगे, मात्रा पे निकालेंगे, क्वांटिटी पे निकालेंगे, तो क्या होगा, बेस क्या आता है, सिर्फ बेस आता है यहाँ पे बेची जाने वाली वस्तु कितनी है, 5 है, 5 कर दिया। चलते क्वेश्चन नंबर 33 पे।